नए साल यानी कि 1 जनवरी 2025 को होने वाले बांगर उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज राजीव गांधी कॉलेज में अधिकारियों ने मीटिंग की। जो कमेटी बांगर उत्सव की है उसने मीटिंग की और जो मीटिंग में विस्तार से चर्चा की गई कि क्या इस बांगर उत्सव में नया रहेगा और किस प्रकार से बांगर उत्सव को आगे विकसित किया जाएगा। साथ ही बताया गया है कि उचाना बांगर उत्सव का केंद्र रहेगा, लेकिन आने वाले समय में जींद, नरवाना, स्पिद्दो जैसे बांगर क्षेत्र में भी इसका विस्तार किया जाएगा। और आगे क्या व्यवस्थाएं बांगर उत्सव को लेकर रहेंगी, सुनिए पूरी रिपोर्ट। ये जो बांगर उत्सव है, एक तो लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए है, खासकर महिलाओं में। आपने देखा होगा कि हमारी महिलाएं काफ़ी पिछड़ी हुई हैं और उनके लिए हमने कम से कम 6 प्रोग्राम रख रखे हैं महिलाओं के लिए, ताकि वो आगे भी आएँ और उनको पता लगे कि मतलब ये क्या क्या चीज़ है। और जो बांगर उत्सव है, हम पिछले 2 साल से मना रहे हैं, ये हमारा तीसरा साल है और पिछले 2 साल भी हमारे बहुत अच्छे गए, बहुत लोगों में उत्साह था। और उसमें हम बुजुर्गों को भी लेते हैं, जवान को भी लेते हैं, कॉलेज के बच्चे भी हैं। लेकिन मेन उत्सव तो है ये बांगर का, मतलब सिर्फ जींद या उचाना नहीं है, इसमें सफेदो भी आ गया, कैथल का भी एरिया आ गया, जींद का भी आ गया और इधर ये नरवाना भी आ गया। तो इस तरह करके ये रस्साकसी के लिए हमने अलग अलग टीमें बुला रखी हैं। तो पूरा दिन चलता है हमारा ये प्रोग्राम, सुबह 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा। उसमें स्टॉल्स लगाए जाएंगे, उसके लिए हमने कमेटी बना रखी है। और उसमें फिर क्या है कि जैसे ना हरियाणा में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें कुछ प्रेस की भी चीज़ें हैं और कुछ लेटेस्ट जो मशीनरी हैं उसकी भी हैं। कुछ पुरानी चीज़ें भी रखेंगे हम लोग, ताकि पुराने और नए का जो मेल है उसको भी हम दर्शा पाए लोगों के लिए। और कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें स्पोर्ट्स भी हैं और डिबेट भी है, डेक्लेमेशन कंटेस्ट भी है और फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी है। मतलब कई तरह के आइटम हैं, ताकि लोग बिजी भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और एक नए साल की शुरुआत अच्छे माहौल में हो जाएगी। पिछले साल के मुकाबले इस बार क्या नया? बांगर उत्सव में नया तो यही है कि एक तो हम सम्मानित करेंगे जो हमारे कोई पढ़ाई में जो जिसने कोई एक्सीलेंस ले रखी हो, या स्पोर्ट्स में हो, या कोई किसी इंटरनेशनल उसमें पार्टिसिपेट कर रखा हो, उसने कोई प्राइज जीत रखा हो, वो एक नई चीज़ है। और इसी तरह से फिर जब वो हमारे जो हम कमेटी बना रखी है, जिसमें हमारे वाइस चांसलर मिस्टर शर्मा जी हैं, मिस्टर चावला हैं, ये भी वाइस चांसलर रिटायर हुए हैं कुरुक्षेत्र से मेरे ख्याल में आपके हैं। और इस तरह की हमारी कमेटी है, इसमें हम नाम सेलेक्ट करेंगे। एक तो ये नई चीज़ है, ताकि और बच्चों को भी, वो भी उत्साहित हों ये देख के कि भाई अब जैसे इनका बेटा आईएएस में आया है, तो वो अपना बताएगा कि मैंने कैसे मेहनत करी, कैसे मैं आईएएस में आया। तो जो बाकी बच्चे हैं उनको भी थोड़ी प्रेरणा मिलती है इन चीज़ों से। और बाकी तो ये जो महिलाओं के जो प्रोग्राम है, वो तो आपको पता ही है, मटकी रेस है, रस्साकसी है और 3 लेगेड रेस है और इस तरह के प्रोग्राम हैं। और स्टॉल्स अब की बार हम थोड़े नए तरह के लगाएंगे, जैसे नशा मुक्ति के ऊपर है, और जैसे आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, यानी जो जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चीज़ें चलती हैं, उसमें हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, या हम कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, मतलब उसके माइनस प्लस क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इस तरह कई चीज़ें हैं जो हम लोग इस बार करेंगे। बल्कि हमारी तो एक कोशिश ये भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको उचाड़ा तो हम रखेंगे, अब मतलब मेन जैसे कुरुक्षेत्र है गीता महोत्सव के लिए, फरीदाबाद है जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है, या प्रगति मैदान है, ये एक मतलब हब है, मतलब मेन स्टेशन। तो हम चाहते हैं कि बांगर के और भी जो एरिया हैं, जैसे सफीदों है, नरवाना है, जुलाना है, उनमें भी इस तरह के हम प्रोग्राम करें। तो हमारी कोशिश तो है ताकि लोगों में ये चीज़ फैले भी और थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। तो आप सबने पता है कि जींद एक तो बैकवर्ड बहुत है, तो हम तो एक तो शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा शिक्षित हों, कुछ ज़िंदगी में कुछ बने। हमारे आप देखो ना, तो फौज में लोग ज़्यादा जाते ना, स्पोर्ट्स में भी ठीक ही ठीक है, जितना रोहतक और सोनीपत के बच्चे आते हैं, गुड़गांव कहते हैं, हमारे जींद के बहुत कम आते हैं। तो हम तो बच्चों को एक प्रेरणा देने की कोशिश करना चाहते हैं कि ताकि वो आगे आए और अपने आप को मतलब इस चीज़ को प्रूव कर पाए कि भी हम भी कुछ कर सकते हैं। और जैसे अलग अलग उसमें जाएंगे तो वहाँ पे लोगों को पता लगेगा भी जो हमने बांगर उत्सव शुरू किया है वो सिर्फ उचाने के लिए नहीं है, उसमें और लोग भी इन्वॉल्व होंगे।
हाँ जी। क्या करें? आज की ये जो सभा है, जो मीटिंग हुई है, और बहुत ही हम आभार प्रकट करते हैं बांगर समिति का। हम शिक्षाविद हैं, मैं और डॉक्टर राधेश्याम वाइस चांसलर्स के रूप में हमने काम किया है। जब हमें ये कहा गया कि आपने हमारे इस उत्सव को मनाने के लिए, जो बांगर समिति हर वर्ष कर रही है, तीसरा वर्ष है, उसमें आपकी सलाह चाहिए, हमें परामर्श कराने के लिए और बातचीत करने के लिए कि हम किस तरह से इसको और भी रोचक बना सकें। तो हम भी इसमें सम्मिलित हुए, क्योंकि ये एक ऐसा उत्सव है जो नॉन पॉलिटिकल वे में मनाते हैं। ये नॉन पॉलिटिकल वे में होता है और हर एक ऊर्जा के साथ एक प्रोत्साहन देने के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में, और जो हमारे प्रतिभावान व्यक्ति हों, कोई भी हों, चाहे वो युवा हैं, चाहे बड़े लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस रहा है इन फील्ड्स में, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि ये एक प्रेरणा आगे जा सके और आगे जो हमारे युवा हैं उन सब में एक उत्साह हो, आगे बढ़ने का उत्साह हो। चाहे वो कोई क्षेत्र लें, आगे बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता। तो हमने भी सोचा कि हम भी ये देख सकें कि किन किन लोगों को हम पारितोषिक दे सकते हैं, कैसे अवार्ड दिए जा सकते हैं। हमारी सलाह के साथ समिति ने जो हमारे ऊपर एक कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए हम आज की बैठक में आए हैं। और हम ये चाहते हैं कि जैसा उत्सव पहले हुआ उससे भी अच्छा हो, और जो समिति ने ड्यूटी सबकी लगा रखी है, मैं आशा है, मुझे विश्वास है कि आपका कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा, और अच्छे अच्छे विभूतियों को छांट कर जो काम हमें सौंपा गया है उनको हम सम्मानित कर पाए, उनको आगे बढ़ा पाए, यही हमारा मेन उद्देश्य है। सर, इस बार बांगर उत्सव में क्या विशेष है? सर्वप्रथम शिक्षाविद के नाते मैं बांगर एजुकेशन सोसाइटी को बधाई देता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के जो आयोजन हैं और आज इस कंपटीशन युग में युवाओं को हम अच्छी दिशा और दशा दें। ये बांगर उत्सव पिछले 2 वर्षों से ये तृतीय बांगर उत्सव है। मैं पूर्ण आयोजन समिति को बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र की सभी प्रकार की सभी क्षेत्रों में जिन्होंने अग्रणी कार्य किया है, चाहे वो खेल कूद का है, चाहे वो श्रेष्ठ किसान है, चाहे उसने बागवानी किया है, और प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिसने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है, अलग अलग विधाओं में। और मैं ये कहता हूँ इस समिति का बहुत ही सार्वभौमिक दृष्टिकोण है कि कोई भी विधा छूटनी नहीं चाहिए, और उसमें बहुत ही विशेष बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो निर्णायक चयन समिति है, जो विशेष प्रतिभाओं को चुनने की बात है निष्पक्ष रूप से, और वो भी उसके लिए जैसे आज कमेटी में ये तय हुआ कि हम एक विज्ञापन जारी करें जिसके माध्यम से कोई भी विभूति जो हमारे बांगर के क्षेत्र की है वो छूट नहीं जानी चाहिए। वो हमें 27 तारीख तक वो अपने माध्यम से अपना दस्तावेज के साथ संस्था में सम्मिलित करा सकता है, ईमेल भेज सकता है या व्हाट्सएप पर भेज सकता है, और उसका निर्णय 29 तारीख को करेंगे। और ये बहुत अच्छा समागम है जिसमें कैश प्राइजेस भी, नगद पुरस्कार भी देने की व्यवस्था की गई है, मान सम्मान की दृष्टि से किया गया है। और मैं तो ये मानता हूं कि जो आज युवाओं को मिलना चाहिए, इसमें बहुत अच्छे इवेंट्स जो पता चले, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर क्राइम है और सेमीकंडक्टर है, यानी इस प्रकार के वर्किंग मॉडल्स भी रखने की यहाँ व्यवस्था की गई है कि लोग बाग आज साइबर क्राइम के रूप में जागरूक हों और इस प्रकार के हादसे ना हो। और जो नशा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है,
उसके लिए एक रैली का आयोजन भी, जो विद्यार्थी स्कूल लेवल पर, जैसे मैडम ने भी बतलाया, महिला सशक्तिकरण, आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, उनको हम और कुशल गृहिणी के रूप में, कुशल प्रशासक के रूप में कैसे आगे कर सकते हैं। ये उत्सव प्रेरणादायक है, नई ऊर्जा देता है युवाओं में, नहीं जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनके भी इवेंट्स रखे गए हैं, जो 30 और 50 साल के उनके भी इवेंट्स रखे गए हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि पर इस पर विचार किया गया है। अच्छे प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। मुझे तो आज ही अवसर यहाँ आने का मिला। या मैं जब वाइस चांसलर था, एक फंक्शन में यहाँ पर आया था, तब तो बच्चों की गतिविधि थी। आज पूरे बांगर प्रदेश की गतिविधि के लिए 52 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई है और जन जन में ये प्रचार हो। और मैं तो ये चाहता हूं कि मीडिया भी अपना पुनीत कर्तव्य मान करके इस बांगर उत्सव का केवल बांगर प्रदेश में नहीं, पूरे हरियाणा में इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि ये बांगर की हवा पूरे हरियाणा में, पूरे राष्ट्र में जाए। और वास्तव में मैं पुनः बधाई देता हूं, और ये युवाओं को नई ऊर्जा, नई गति और नई प्रेरणा प्रदान करने के लिए उत्सव मनाया जा रहा है। किसी प्रकार का राजनीतिक इस प्रकार की बातें मैं कर भी नहीं रहा। ये तो प्योरली बांगर प्रदेश की प्रतिभाओं को उजागर करना है और उसके माध्यम से आगे की पीढ़ी को तैयार करना है, जो कि नशा मुक्त हो, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छे नैतिक मूल्यों के साथ अपने राष्ट्र का, अपने परिवार का, अपने समाज को विकसित करें। तो मैं पुनः सब आयोजकों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह उत्सव यहाँ लाखों की तादाद में आए। बहुत अच्छी व्यवस्था, खान पान की, ठहरने की, अच्छा मौज और मस्ती, उमंग और तरंग के साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है। मैं पुनः विशेष बधाई देता हूं और पुनः मीडिया के भाइयों से निवेदन करता हूं कि इसका आप प्रचार प्रसार जितना भी सीमा तक कर सकते हैं करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।